मंदार का पुष्प है की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से ही सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगत के नाथ भगवान शिव, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति से प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य के फल से मैं मुझको आप वर रूप में मिले हैं, वह मुझे वृत्तांत बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तेरे कहते कि यह सुनो कि मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्ण आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्ण करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमय रहते हैं। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने वेल के सूखे पत्तों को भोजन करने के ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास में तन का त्याग करके तुमने तप किया था। तुम्हारे उस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या का किससे विवाह करूंगा। इस अवसर पर दैवी योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए और नारद जी से सारे वृत्तांत करके हिमालय राज ने सभी वृत्तांत बतलाया। तब नारद जी कहते हैं कि हिमान, तुम्हारी पुत्री के सुंदर योग वर बताता हो। भगवान वैकुंठ निवासी भगवान नारायण ही उनके योग सुंदर वर हैं, इनके सिवाय कोई दूसरा वर नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दो। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं मेरी कन्या का वर ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो यह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य कर उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका मैंने विवाह सुनिश्चित करके आया हूँ। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गणध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर में गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर के सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन में से ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर के सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को जो वचन दिया था मैं उस अपनी पुत्री का गणध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोच करके वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, हे पार्वती,
हिमालय बोले, मेरे इस दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर के गिरिराज दुखित होकर के इसे कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिराज सखियों से घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ अच्छे भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उसी समय पर भाद्रपद के मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानले, मैं तुमसे प्रसन्न हो, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे आप ही महादेव जी भी मेरे पति रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर के कैलाश पर्वत पर मैं चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शिवे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रुदन करने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शिव को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य करना चाहा, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर को गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए। तब वे तुम्हारे लिए तुम्हें विवाह कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का प्रभाव का नाम यह क्यों पड़ा है। तुम्हारी सखी ने तुमको हरण करके वहाँ वन में ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरिताल का नाम पड़ा है। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल बताइए, इसका फल बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर बोले, स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों का मंडप बना करके उसे मंडवारों से सुशोभित करें, उसमें विधि विधान से रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्रों की चांदनी ऊपर तांदे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख, मवेरी, मृदंग आदि बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की प्रतिमा का स्थापित करें। फिर भगवान शिव जब पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें, अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जामरी, नींबू, लौंग, अनार, अनारंगी आदि ऋतु फलों के तथा फूलों के एकत्रित करके धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें। कल्याण स्वरूप भगवान शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप में नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप भगमाता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हो, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुन करके गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। क्या क्या दान करना है?